गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। सर्वतोमुखी प्रभु स्वामी जी महाराज उनके चरणों में कोट कोट नमन करते हुए इस समूह के संगत को, माताओं बहनों को, दूर दराज से आए हुए प्रांतों के और जिलों के मान भावों को मैं सत नमन करता हूँ। जैसा कि हमारे मास्टर साहब ने कई अधिक परिश्रम प्रयास किए कि समूची गुरु महाराज की संगत एकजुट कर एक राय होकर के काम करे, जिससे देश दुनिया का नक्शा बदल जाए, बता दूंगा, समाज को बदल दे, धर्म को बदल दे, भक्ति को बदल दे और सत्य व अन्याय की राह दिशा को भी बदलने का काम करें। हमें बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप लोगों के दर्शन हो रहे हैं। 2 तारीख को ये घटना जो आपके सामने घटी हो सकता था मैं आपको नहीं मिलता, वो मालिक की दया हुई, बड़ी विचित्र दया हुई। ऐसी दया हमने भजन में नहीं पाई जो ऐसी दिशा में पाई। तो जैसा मेरे भाई साहब का विचार है कि शाकाहारी का प्रचार हम जोर से जन जन तक, गरीबों की झोपड़ी तक पहुंचा दें, ताकि उनके जो गलत खान पान है वो सुनकर के, देख कर के कुछ अपने हृदय परिवर्तन कर लें और भगवान की तरफ उन्मुख हो जाए, धर्म को मानने लगे। और इस कलकाल में जो निरंतर घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनकी जीवन लीला भी बस जाए। गुरु महाराज ने कहा था कि तुम चुप मत बैठना, मेरे आदेश का पालन करते रहना और संगत इकट्ठी हो। अगर कोई आदमी सुंदर ध्यान भजन बोलता हो तो पुराने लोगों से पूछ ले, और जो टाट वाले उनसे पूछ ले, जो पुराने हैं बगैर टाट वाले उनसे मदद ले ले और ध्यान भजन में सहूलियत मिल जाएगी और मेरे प्रकाश को भी उन तक पहुंचने में बहुत मदद मिलेगी। गुरु महाराज ने 1988 में जब ये देखा कि आगे घटना घटेगी, आप लोगों को सप्ताह सत्संग का आदेश दे दिया कि जाओ गांव-गांव में सप्ताह सत्संग, महीने का सत्संग करना। फिर गुरु महाराज ने अपने हाथ से ईंट रखी औरैया में उमाकांत तिवारी के द्वारा कि आश्रम बना लो। कई ऐसे आश्रम बने, मेरे प्रेमियों ने गुरु महाराज की गैर मौजूदगी में बड़े बड़े आश्रम बना लिए। उसको किडनैप करने के लिए बड़ा जाल बिछाया गया जो सत्संगियों के दिल दिमाग में नहीं है। मैं बेहद परेशान हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि जो प्रेमियों ने अपने पैसे धन से इकट्ठा करके गुरु महाराज के मानने वालों को मिटाने के लिए, उनका आश्रम हड़प करने के लिए, संगत को लूटने का जो विचार जाल बिछाया, बड़े तौर तरीके से उन्होंने सुनियोजित योजनाएं बनाई। मैंने भी चुप नहीं बैठा, मैंने देखा किताबों में परिवर्तन कर दिया गया, बड़ी बड़ी विचित्र लीलाएं की गई। अब उदाहरण तौर पर थोड़ा बोलूँगा। जैसी उदाहरण तौर पर आज कांग्रेस सत्ता में थी, कांग्रेस बेदखल हुई, गुरु महाराज का आशीर्वाद हुआ, पतन हो गया। फिर कमल का फूल खिला, कमल की सत्ता हुई, हम लोगों ने कमल को वोट दे दिया। तो केंद्र में हमारी गिनती कांग्रेस और भाजपा में होती है और प्रदेश में जो होती है वो हमारी उन्हीं में होती है। कोई साइकिल में, कोई हाथी में, निरंतर बदलाव आता चला जाता। हम उनके मददगार बने। जब मददगार हम दोषियों के बने तो गुरु महाराज ने कहा था कि डालडा मत खाना, गाय सुअर की चर्बी है और इनकी गर्दन काट करके बनाई जाती है और उनको मिश्रित किया जाता है। हनुमान चिपका दिए जाते, गणेश चिपका दिए जाते, इसको खाना मत। गुरु महाराज ने कहा भूल करके नसबंदी गर्भपात मत कराना। तुम्हारी कन्या
उधर में होगी, बच्चा उधर होगा, तो बच्चे की हत्या, बच्ची की हत्या तुम पर हो जाएगी और मृतक अशुद्धि सूतक भूत चढ़ जाएगा, ये छोड़ेगा नहीं, घर बर्बाद कर देगा, संपत्ति बर्बाद कर देगा, तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा। ये इतना जबरदस्त भूत है। गुरु महाराज हम लोगों को समझाया करते थे और जो सत्संगी प्रेमी थे पालन करते थे। कुछ लोग, कुछ बेचारे भूल भलाइयों में इधर उधर के लोगों में मंथनाएं जैसी आती है कि अरे वहाँ चलो, यहाँ चलो, परिवार बढ़ेगा और वो नियोजन अच्छा होता है, कई बेचारे चले गए, तो हम उनके यहाँ जाते बेचारे बड़े चाव से वो खाना खिलाती है, उनका सूतक भूत हमको भी रगड़ देता है, चाहे हम बोले वाले हो चाहे बगैर बोले वाले। इसको समझाने के लिए, समझने के लिए हमारी संगत को पाठ पढ़ना चाहिए और उनसे दुर्वासनाओं से और नियोजन से दूर रखना चाहिए। हमारी संगत सबसे पहले शाकाहार प्रचार में लोगों को समझाएगी, साप्ताहिक सत्संग में, महीने के सत्संग में। दूसरा, ध्यान भजन बैठ के करवाया जाएगा, फिर पूछा जाएगा कि ओम का स्थान कौन होता है और जो सत्य नाम का आवाज कौन होती है, ये भी पाठ पढ़ाया जाएगा। हम किसी से पूछ लेंगे, अरे भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो, अरे मिश्रा जी खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ, मैं पूछता हूँ इनसे, देखो अभी हाल उत्तर मिल जाएगा आपके सामने, अरे खड़े हो जाओ भैया, मजे की बात है, मैं कुछ कहूँगा नहीं थोड़ी। अरे भैया कहाँ से आए हो? बाराबंकी से आए। क्या नाम है आपका? आनंद मिश्रा। आनंद मिश्रा। और आप कहाँ जाओगे? बाराबंकी। बस हो गया भजन। आप तो आए सतलोक से, सतलोक जाना है, इस शरीर को आपको भेजना है बाराबंकी, हो गया तुम्हारा भजन सुमरन। बस यही ऐसे ऐसे प्रेमी हमारे साथ में। तो मैंने एक थोड़ा अनुभव और बताऊंगा अगर टाइम मिले तो। ये तो बात चर्चा में ऐसा नहीं होता है, हम भी जानते हैं, गोष्ठी में नहीं होता है। देखिए इस अथक लड़ाई को आज हम आज़ादी को बैठे, उन्होंने कहा था कि मेरा साथ दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, माँ मुझे खून दो मैं आज़ादी दूंगा। तो खून दिया था किसी ने, बच्चे सौंप दिए थे, लड़ाई लड़ी थी, आज उनका इतिहास है। उन्होंने जान दे दी, घर बर्बादी, उनको क्या किया कांग्रेस ने, क्या किया उन लोगों ने, घर बर्बाद है, मजदूरी करते हैं, नौकरी नहीं देते हैं। तो उन्होंने कहा था कि सच्ची आज़ादी का स्वरूप तुम्हें दिखाऊंगा, और उन पर ऐसा बैन लगा दिया गया कि वो बेचारे न तो देश आए पाए, न विदेश आए पाए, बाबा बने से मर गए। फिर गुरु महाराज ने कहा, गांधी ने कहा राम राज लाऊंगा, गोली मार दी गई, आपके दिल्ली में आ गया राम राज। फिर गुरु महाराज ने कहा सत्य लाऊंगा, लोगों को उनकी बात हजम नहीं हुई, उन्होंने कहा मैं सत्य कभी लाने ही नहीं दूंगा, मैं कलयुग लाऊंगा। तो जगह जगह आपकी मदरसाला खोल दी गई। बाराबंकी में हम आप कानपुर से आ रहे थे, एक महात्मा जी लाइन में देसी ठेका में लाइन में लगे थे, ले रहे थे। हमने मिश्रा जी से कहा एक साधु है, ये देश दुनिया को बदलेगा, देख लो ये साधु दे रहे हैं। तो भाई साहब हमने इस निश्चिंता को गुरु महाराज की वाणी को लेते हुए, अपनी संगत का सहयोग लेते हुए हमने ये संदेश देने का प्रयास किया कि गुरु महाराज ने दूरदर्शी बनाई, इसके बाद भूम ज्योतक की स्थापना की कि हमारे बच्चे चल पड़ेंगे, लेकिन हमारे ही बच्चे गद्दार निकले, हमारे ही बीच में उनके दस्तखत साइन करके यानी डाके बनाई और किसी को भेजा, किसी को नहीं जाने दिया। ये मैंने आंखों देखा, मेरे पास भी डाक आती थी, साइन दूसरे होते थे। हमारे यहाँ पर्चे पत्र बनाया जाता था, उसकी शिकायत मैंने श्याम बिहारी को बाबा जी से की, उनका परिचय पत्र रद्द कर दिया गया। मैं खड़ा रहा, संत राम चौधरी को मैंने 3 चिट्ठियां लिखी कि इटावा जिले पर विशेष संगत पर ध्यान रखना, तो उसका उत्तर गुरु महाराज ने दिया और मिला मुझे भी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बीच में आज गिनती होती है। मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि भैया आप मृतक में शामिल हो, हाथ उठा के कह दो मृतक संगत में शामिल हो। नहीं, बाबा जी मर गए, क्या उठा के दिखा दो, अरे उठाओ हाथ। नहीं मरे, नहीं मरे। अगर जीवित में हो तो हाथ उठा दो। जीवित संगत को जीवित संगत है और माँ कांत की मृतक संगत है। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, सिर्फ पंकज की है मृतक। ये बड़ा जाल तुम पर फेंका गया जिससे तुम गुरु महाराज को समझ ना सके। फिर एक जीवित संगत का रखवाला
कानपुर जिले का कनौजिया, यानी मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कहता मैं जीवित संगत हूँ बाबा जी हमें समा गई। अरे तुम इतनी भक्ति साधना करते हो, रात दिन तुम में समा नहीं पाए, बाबा जी उनमें समाए गए और बोरा उतार दिया। बाबा जी ने कहा बोरा उतार दे, उसका विश्वास मत करना। और हमारी संगत के लोग बेचारे भोले भाले उसी के पीछे भागा भागा। तो तुम्हारी जीवित की संगत उसमें है और मृतक की संगत कहाँ गई, किसमें गिनती है तुम्हारी? मैंने इसका विश्लेषण किया, अध्ययन किया कि मैं इन प्रेमियों को जीवित मानते हो, तो मैंने गुरु महाराज के आदेश पर 8 जुलाई 2004 को गुरु महाराज ने कहा सेवक समूह बना लेना, चार बना लेना अपने जिले में। ये जिले में संगत का पूरा काम करेंगे, यानी शाकाहारी का प्रचार करेंगे। भोले भाले लोगों को जो बोल लेते हैं बेचारे, मेरी बात कह लेते हैं, इनको आगे खड़ा कर देंगे और ये लोग इनको पानी देंगे, खाना देंगे और ये जा करके उनको साधन भजन भी बताएंगे और शाम को रुकेंगे, सुबह इनको मदद कर देना, ये तो अपने घर चले आएंगे। ये गुरु महाराज ने अपनी वाणी से कहा, लेकिन हमने दरकिनार कर दिया। फिर हमने मौका मिला हमको जाने का। कहाँ गए थे चाचा जी? बिहार में कहाँ गए थे? पकड़ राम स्वरूप ने सब लोगों को इकट्ठा किया। इस तरह से गोपालगंज में मीटिंग हुई तो मैं भी उपस्थित था। मैंने भी जोर शोर से कहा कि सेवक समूह है, झंडा फैल गया, दूरदर्शी का खतेर का फैल गया, लेकिन निकला कुछ नहीं। मैं आज भी निराशा की आशा लेकर कहता हूँ कि अगर यहाँ उम्मीदें अगर नहीं हुई, सोच विचार गोष्ठी में नहीं हुए, तो जो ये मैदान खचाखच भराई देखता है, इसमें आपको आधा से ज्यादा लोग नहीं मिलेंगे उपस्थित। इस बात को लेकर मैं सहयोग की कामना करता हूँ गुरु महाराज की। देखिए एक थोड़ी सी बात है, एक आपकी मीराबाई जिसको उनके पति ने तंग किया, तो ब्राह्मणों ने लक्षण लगाए, कहा ये दुर्जानी इसको क्यों रखते हो, घर से निकलवा दिया। आपकी वीरांगना सहजो भाई ने कहा कि मैं वो नहीं हूँ मीराबाई जो मुझे दुर्जानी कह के दिखा दे कोई माई का लाल। ने ताल ठोक करके कहा कि मैं ऐसी भक्ति भावना की लहर करा दूंगा जो मुझे लोग याद करेंगे। ये वही राजस्थान की धरती है, राजाओं की धरती है, जहाँ बलिदानी और कुर्बानी की जाती थी। आज वही धरती बलिदानी मोने बड़े वाली बैठी हुई है यहाँ की संगत, और ये नहीं चाहती गुरु महाराज के एक कदम पर आगे बढ़कर जोश और होश में आए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।